अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की और उस हवाले से एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दियर प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, ठीक है। और इस इवन के इन्हीं प्रॉपर्टीज के अंदर हम प्रोटॉन की नेचर के मुतालिक भी डिस्क्राइब करेंगे कि क्या प्रोटॉन डिपेंड करता है, उसकी नेचर डिपेंड करती है जो गैस हम लेते हैं इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब या नहीं करता। तो जी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन की बात करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, जहां तक बात है प्रोटॉन्स की, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम इस वक्त डिस्कस करने जाएंगे, मैं चाहूंगा कि उसके लिए आप लोगों के साथ एक डायग्राम, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसको भी मैं शेयर कर दूं, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। उसी में ही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की। हमने देखा था कि वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब हियर, ठीक है, एक ग्लास की बनी हुई हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। हमने कहा था कि भी इसमें थे दो इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ करंट, यानी करंट के साथ वो लगे हुए थे, जुड़े हुए थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है। और फिर हमने कहा था कि ये जो बैटरी है इट हैज टू साइड, यानी टू कह लें कि पोल्स, टू ऑपोजिट एंड्स। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी इज अटैच्ड टू द इलेक्ट्रोड व्हिच हैज नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमने कहा था ये कैथोड होगा, ठीक हो गया। और पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है इट विल बी कॉल्ड एज एनोड, ये एनोड होगा, ठीक है। And we have gas inside the discharge tube. ये गैस है जो कि इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब मौजूद है। हमने कहा था कि जी हम जो है प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट के फ्लो करने से क्या होगा, वी विल हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, विच आर प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि इन पार्टिकल यानी इन मॉलिक्यूल्स में से निकले हैं। फिर हमने कहा था कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये जो केनाल रेज हैं, ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स द कैथोडिक सरफेस। हमने ये बात पढ़ी थी अपने प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड व्हिच इज एनोड। ये एनोड की तरफ को मूव करेंगे। हमारा पहला पॉइंट भी यही है, ठीक है। हमारा पहला जो प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, वो यही है कि अगर हम बात करते हैं किसकी भी केनाल रेज की बात करते हैं, यानी प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो प्रोटॉन्स बेसिकली तौर पे मूव करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज, ठीक है। यानी कि कैथोड रेज की डायरेक्शन जो है वो किधर मूव कर रहे हैं, भी वो इस तरफ को मूव कर रहा है, और केनाल रेज यानी प्रोटॉन की डायरेक्शन इस तरफ को है। तो ये बिल्कुल 180 डिग्री पर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट मूव कर रहे हैं ना। तो पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि केनाल रेज यानी प्रोटॉन्स आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमारे पास हम कहते हैं कि मौजूद है। सेकंड पॉइंट से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ एक जो है विजुअल शेयर करूं, फिर उस पॉइंट को हम डिस्कस करें। तो जी स्टूडेंट, आपने देखा कि वी हैव प्रोटॉन्स, वी हैव सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें कि नेगेटिव पॉजिटिव है। आपने देखा कि प्रोटॉन डेवलप हुए और वो अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव एंड था उससे रिपेल हुए। तो ये किस बात को शो करता है? ये इस बात को शो करता है कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी यही है कि अगर लेट्स सपोज वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि अब कह लें कि मेटल प्लेट्स होती हैं। इन मेटल प्लेट्स को हमने किसी सोर्स ऑफ करंट यानी कि बैटरी से अटैच किया होता है। एक मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ठीक हो गया। हम क्या करते हैं, इसमें से जो पार्टिकल जिसका हमने जिसकी नेचर देखनी हो कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको हम पास करवाते हैं। अब हमने जब इसमें से पास करवाया तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमने देखा कि ये जो पार्टिकल्स थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ को अट्रैक्ट हुए, यानी कि कैथोड की तरफ को अट्रैक्ट हुए। इस बात की गारंटी है कि इस बात की श्योरिटी है कि जो पार्टिकल्स जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन इस बात को कंफर्म करती है कि जो हमने बात की केनाल रेज की यानी प्रोटॉन्स की, प्रोटॉन्स आर बेसिकली द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। ये बात सामने आई, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से हम ये बात कहते हैं, ठीक है, इवन के जो
प्रोटॉन्स हमारे सामने आते हैं, जो हम प्रोटॉन जिसकी हम इस वक्त बात करें, इनकी नेचर डिपेंड करती है जो गैस इनसाइड द हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। जो भी हम गैस लेंगे इसके अंदर, ठीक है, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगी हमारे पास जो ये हम कहते हैं प्रोटॉन्स हैं, इनकी नेचर, ठीक है। क्यों, किस तरह से? अगर लेट्स सपोज मैं ऑक्सीजन लेता हूं, आप लोगों ने जो है पहला चैप्टर जो एटम का इंट्रोडक्शन जो है आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की बात की होगी, उसमें एटॉमिक मैसेज के हाथ से थोड़ा बहुत आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है, तो कुछ एटम्स के मैसेज को याद भी किया होगा, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो 8 होता है, एटॉमिक मैस 16 होता है, मैस डिफरेंस है ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 7 है, इसका एटॉमिक मैस 14 है, ठीक है। हीलियम की बात कर लेते हैं, इसका एटॉमिक मैस 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मैस इसका 4 है। इस तरीके से अगर हम बात करें किसकी भी, अगर हम बात कर लेते हैं इफ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मैस भी 1 है, ठीक है। तो आप देखें कि डिफरेंट गैसेस जो हैं इनका एटॉमिक नंबर भी फर्क है, एटॉमिक मैस में भी फर्क है, ठीक है। 16, 14, 4 और 1 इनका एटॉमिक मैस है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एटॉमिक नंबर में वेरिएशन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी फर्क होगा। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप करंट को फ्लो करवाएंगे, करंट के फ्लो करवाने से क्या होगा? इट कैन हैव +2, +3, +4, +5 चार्ज, ठीक है। इट कैन हैव पॉजिटिव चार्ज बट अप टू +7, ठीक है। इसमें चार्ज होगा +2, इसमें चार्ज होगा +1। तो चार्ज का डिफरेंस भी आ रहा है, मैस भी सबका फर्क है, ठीक है। तो इसी बेस पे हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन हम जो है डेवलप करते हैं इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इनकी जो नेचर होती है, नेचर का मतलब होता है कि मैस टू चार्ज रेशो, यानी मैस और चार्ज, ठीक है। ये जो प्रोटॉन हमने डिस्कवर किए, ये जो प्रोटॉन जिसकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक है, इन प्रोटॉन का मैस और इनके जो चार्ज है, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस दैट वी टेक इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कुछ और होगा, नाइट्रोजन ले रहे हैं कुछ और होगा, हीलियम ले रहे हैं कुछ और होगा, हाइड्रोजन लेंगे तो उसका मैस और चार्ज कुछ और होगा। सो इन तमाम के मैस और इन तमाम के चार्जेस जो हैं वो वेरी करते हैं, इनमें फर्क आता है, यानी इनकी जो नेचर है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस दैट वी टेक इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये हमने कहा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से एक और बात भी है, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन बेसिकली हम ये नहीं कहते कि प्रोटॉन्स बेसिकली तौर पे किसी यानी सरफेस, किसी इलेक्ट्रोड की सरफेस से डेवलप हुए, यानी कि एनोड सरफेस से डेवलप हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये प्रोटॉन बने किस तरह से कि जब हमारे पास कोई एक एटम था, हमने यानी एक मॉलिक्यूल था, हमने उस पे इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया, करंट का उसमें से पास करवाया। तो जब हमने करंट इसमें से पास करवाया तो उससे क्या हुआ कि भाई उससे हमारे पास इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, जो हमने दिया था वो भी चला गया, ठीक हो गया। यानी कि हम ये बात कहते हैं कि ये जो प्रोटॉन जिसकी हम इस वक्त बात करें, जो कैनाल रेज हम जिसकी डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, ये कोई ऐसे पार्टिकल्स या ऐसी रेज नहीं है कि जिनको हम कहते हैं कि जी ये एनोड सरफेस से खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमने जो इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब गैस ली होती है, उस गैस में से करंट को फ्लो करवाते हैं। जब करंट को फ्लो करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे ये कैनाल रेज यानी प्रोटॉन डेवलप होते हैं, और वो प्रोटॉन जो है अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द क्या कहते हैं कैथोडिक सरफेस, कैथोड सरफेस की तरफ वो मूव करते हैं। सो ये किस तरह से डेवलप होते हैं कि जब हम किसी एक गैस में से करंट को फ्लो करवाते हैं तो वो करंट उस गैस को आयनाइज करता है और प्रोटॉन्स की डेवलपमेंट करता है। और लास्ट में हमारे पास ये पॉइंट है कि भाई ये जो पार्टिकल जिनकी हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स की, इनका मैस जो है 1840 टाइम्स हायर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये मैसिव है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी एक एटम की बात की जाए, हम टोटली जानते हैं कि उस एटम का जो टोटल मैस होता है वो न्यूक्लियस के मैस पे रिलाई करता है, पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस का मैस है वही एटम का मैस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, आगे जाके देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। सो मैस ऑफ प्रोटॉन 1840 टाइम्स जो है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने तमाम पॉइंट्स को बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है आप लोगों के साथ। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे कैंपस ऐप के थ्रू कांटेक्ट करें, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।